बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य श्री विभुजी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मानव धर्म की जय। इस जूम की माध्यम से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मा प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक सप्ताह हमें अनुभवी संत महात्माओं की सारगार्भित सत्संग वचन से हम लोग लाभान्वित होते हैं और अनुभवी प्रेमियों का अनुभव भी हमको सुनने को मिलता है और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हर एक सप्ताह हम लोग आके सत्संग सुन के अपना जीवन को धन्य बनाएं। आज बड़े ही खुशहाली की दिन है कि हमारे परम पूज्य श्री श्रद्धेय जी महाराज जी का जन्म उत्सव भी है। सभी संत महात्माओं और प्रेमी भक्तगण की तरफ से श्री महाराज जी को बहुत बहुत जन्म दिन की बधाई देते हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं मोहन सिंह गुरुंग जी को अनुरोध करता हूँ। जय श्री सच्चिदानंद सतप्रेमी जी को, संत महात्मा जी को प्रणाम। प्रेमले भनौं श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री विभुजी महाराज की जय। आज के जन्म उत्सव की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम संग भनवाले सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री विभुजी महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा मेरे मन की दुविधा तारी गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी सागर में नीरा पारा सागर में नीरा पारा दोबारा नहीं मिले किनारा दोबारा नहीं मिले किनारा माला में लियाओ पारी रे गुरु माला में लियाओ पारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। कामा क्रोध मद लोभ लोटेरे कामा क्रोध मद लोभ
श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री विभूजी महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज हम लोग हमारे परम पूज्य श्री विभूजी महाराज जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो एक बर्थडे सॉन्ग प्रस्तुत करने के लिए मैं काठमांडू से उत्तम गिरी जी को अनुरोध करता हूं। थैंक यू। आप सभी के सामने एक मैं बर्थडे सॉन्ग प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा भजन है। विभूजी महाराज जी के समीप में हम लोग ने ये भजन गाए हैं जब हमारे प्रोग्राम हुआ था। तो आइए आप लोग के सामने एक नाचने वाला भजन है। आप जहां पर हैं आप लोग नाच भी सकते हैं। थैंक यू। बोलिए श्री विभूजी महाराज को जय। तोहफा पेश करूं क्या आपको, बस तेरी बधाई हम भी तुम्हारा नाम सुनकर बस दौड़े दौड़े अरे आगे बधाई विभूजी का जन्मदिन है।
देने आगे बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। मिले बातों मिठाइया, विभु जी का जन्मदिन है। ओ देने आए बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। देने आए बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। झूमो संत और भक्त जन, विभु जी का जन्मदिन है। देने आए बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। विभु जी इतने प्यारे हैं, जैसे आंखों के तारे हैं। विभु जी इतने प्यारे हैं, माँ के आंखों के तारे हैं। तेज माथे पे दिखता है, जैसे सूरज चमकता है। जैसे माथे पे दिखता है, जैसे सूरज चमकता है। धन्य माता और श्री महाराज, आपने पाया है ऐसा लाल। देने ये बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। देने ये बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। विभु जी का मतलब भगवान, इसका भी करते बखान। विभु जी का मतलब भगवान, इसका भी करते बखान। धन्य माता और श्री महाराज, आपने पाया है ऐसा लाल। देने ये बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। मिलके बातों मिठाइया, विभु जी का जन्मदिन है। देने ये बधाइया, विभु जी का जन्मदिन है। जमुना किनारे मोरा गाँव, विभु जी आ जइयो। जमुना किनारे मोरा गाँव, विभु जी आ जइयो। आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। अरे गंगा किनारे मोरा गाँव, विभु जी आ जइयो। हे जमुना किनारे मोरी छोटा सा मंदिर, जमुना किनारे मोरा छोटा सा मंदिर। आरती करेंगे, आरती
करेंगे सुबह शाम विभु जी आ जाइयो। अरे जमुना किनारे मोरा गाँव विभु जी आ जाइयो। आ जाइयो आ जाइयो आ जाइयो। जमुना किनारे में पेड़ बहुत है, जमुना किनारे में पेड़ बहुत है। झूला झूलेंगे झूला झूलेंगे सुबह शाम विभु जी आ जाइयो। अरे झूला झूलेंगे सुबह शाम विभु जी आ जाइयो। आ जाइयो आ जाइयो आ जाइयो आ जाइयो। अरे जमुना किनारे मोरा गाँव विभु जी आ जाइयो। श्री आ जाइयो श्री आ जाइयो। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज को धन्यवाद। थैंक यू। उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर बर्थडे सॉन्ग प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। वंदं गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत युगाड़िया अनंत दिखावन हार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज की जय। उपस्थित भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तों एवं आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, आज ये वीकली सत्संग है, साथ साथ परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज का परम पावन जन्मदिन भी मना रहे हम लोग। वास्तव में हम लोग इस कलिकाल के जीव बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे बीच में
सगुण साकार ब्रह्म महापुरुष जो धरती के ऊपर प्रकट रूप धारण करके आए हुए हैं, उनकी सेवा करने का, उनके दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा, जिस समय सभी बंदर भालू मां सीता की खोज करने के लिए गए हुए थे, महीना बीतने को समय बीत चुका था, सीता जी का कोई पता नहीं चल रहा था। सब उदास हो रहे थे, निराश हो रहे थे, हताश हो रहे थे, अब क्या किया जाए। महीना बीतने को आया, अभी तक हमें सीता जी का पता नहीं चला, अब क्या करें हम लोग। सब लोग की निराशा को देख करके बंदर भालू का जो ग्रुप था, जो टोली थी, उसमें सबसे बुजुर्ग बड़े जामवंत जी थे। जामवंत जी ने सबकी निराशा को देख करके, सबका हताश हो गए देख करके, सबके उत्साह को बढ़ाने के लिए, सबके समझाने के लिए जामवंत जी कहने लगे कि आप लोग इस प्रकार से हताश मत हो, निराश मत हो, अवश्य ही हमारा काम होगा, क्योंकि हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें सगुण ब्रह्म की सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुणा ब्रह्म अनुरागी। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें सगुण साकार महान पुरुष की सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। जिस वक्त धराधाम पर महापुरुष का आगमन हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए महान पुरुष ने इस धरातल में अवतार लिया हुआ है, और वो इस कार्य के अंदर जुटे हुए कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें भी मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपा। जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होती, तब तक ऐसा सुंदर अवसर नहीं मिलता। देखो, मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन का अंदर खाना पीना सोना, ये सब तो सब कर रहे हैं, करते रहेंगे, पर हम लोग इसीलिए भाग्यशाली हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन का सार है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वो समझने का मौका मिला हुआ है। मनुष्य जीवन का सार समझने का अवसर मिला हुआ है, क्योंकि संतों ने कहा, इदं शरीरम परमार्थ साधनम, धर्म एक हेतु बहि पुण्य लब्ध्वम, लब्ध्वा यो न अपि विदित धर्मा, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम।
कि ये मानव शरीर जो हमें मिला हुआ है परमार्थ करने के लिए मिला। इदम शरीरम परमार्थ साधनम धर्म से तत्वम निहितम गुहायम। जो धर्म का गूढ़ तत्व है, धर्म का जो सार है, एसेंस है, जो आधार है, उसको जानने का हमें अवसर मिला हुआ है। यदि मनुष्य जीवन के अंदर इसी चीज को नहीं जाना समझा तो कहा वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। वो व्यक्ति का जीवन बेकार चला गया जिसने अपने जीवन के अंदर धर्म के तत्व को नहीं जाना, धर्म को धारण नहीं किया, सत्य को जाना नहीं, तो उसका जीवन निरर्थक बेकार चला गया। तो गुरु महाराज जी ने हमें वो चीज सिखाई, हमें वो चीज का अनुभव कराया जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको जानने के बाद संसार के अंदर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। देखो, संसार के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, जितनी भी चीजें आज हम भोग रहे हैं, उपभोग जिसका कर रहे हैं, ये सब अपूर्ण है। कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए हमें सुख देती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही चीज हमें दुख देती है, दुख में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। जैसे हम धन कमाते हैं सुख के लिए, लेकिन वही धन यदि कोई हमसे छीन ले, चोर या चोरी कर ले, तो जो सुख का साधन था वही दुख में बदल जाता है। व्यक्ति गाड़ी खरीदता है सुख के लिए, मेरे पास गाड़ी होगी, आराम से बैठूंगा, घूमूंगा, सुख भोगूंगा, मन में चाहना ये रहती है। लेकिन वही गाड़ी जब कहीं पंचर हो जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो जो एक तरफ सुख दे रहा है वो दूसरी तरफ दुख में परिवर्तित हो जाता, दुख में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य कि संसार में जितनी भी चीजें हैं ये सब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। इसके कारण हमें वो पूर्ण सुख उससे मिल नहीं सकता। जो पूर्ण सुख है, जो पूर्ण आनंद है, वो जो पूर्ण है उसी से मिल सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्ण पूर्णस्य वशिष्यते, कि जो पूर्ण है वो पूर्ण ही पूर्ण आनंद दे सकता है। और वो पूर्ण जो है उसी का ज्ञान सदगुरु महाराज जी कराते हैं, सदगुरु के बिना संभव नहीं है। और इसीलिए कहा कोई जानेगा जाननहारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा हो साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जानने वाला ही इस बात को समझ सकता है। गुरु के बिना घोर अंधकार है,
जगत के अंदर उजाला है, प्रकाश है, तो गुरु ज्ञान का ही उजाला है। जिस प्रकाश को गुरु महाराज जी देते हैं, जिस प्रकाश का ज्ञान कराते हैं, जिसमें अपने मन को जब जोड़ा जाता है तो जीव को अपार आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो वो मार्ग गुरु महाराज जी ने हम सबको बताया हुआ है। हमें जीवन के अंदर इसका लाभ उठाना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा से कहा, ईश्वर की जब कृपा होती है, वैसे कहा गया, हमारे शास्त्र के अंदर कहा गया, जीव की 4 कृपा होती है। पहली कृपा मनुष्य जीवन मिला, दूसरी कृपा वेद शास्त्र की है। वेद शास्त्र देखो किसी पशु प्राणी के लिए नहीं बने हुए हैं। वेद शास्त्र किसके लिए बने? धर्म शास्त्र किसके लिए बने? मानव के लिए बने, कि मानव उसे पढ़ करके उसमें से सही मार्गदर्शन प्राप्त करे। तीसरी कृपा सदगुरु महाराज जी की होती है, जब एक जीव मान अभिमान का त्याग करके, क्योंकि अभिमान यदि व्यक्ति के मन में है, अहंकार है, गुरु भक्ति को वो समझ नहीं सकता। गुरु भक्ति को समझने के लिए मान का हनन करना, अहंकार को दूर करना अति आवश्यक है। गुरु भक्ति तब तक समझ में नहीं आती जब तक मन में अहंकार है। देखो किसी पात्र के अंदर अगर हमें दूध रखना है तो पात्र पहले सफा करना, साफ करना पड़ेगा। पात्र साफ नहीं है तो कितना भी बढ़िया दूध होगा वो उसमें टिक नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से कहा, हमारा हृदय रूपी पात्र विषय विकारों की मलिनता से यदि मलिन है तो गुरु महाराज के ज्ञान रूपी दूध को हम समझ नहीं पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, हम उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने हृदय रूपी पात्र को स्वच्छ निर्मल करना पड़ेगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी यही समझाया कि जीव तब मुझे प्राप्त कर सकता है जब उसका हृदय निर्मल होता है, मन पवित्र होता है। रामायण में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। देखो पवित्र हृदय किससे होता है? पवित्र मन किससे होता है? सत्संग से होता है। इसीलिए कहते ने, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा। मन जब तक पवित्र नहीं होता तब तक इस पवित्र ये मन के अंदर भगवान प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट करने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए साधन क्या है? कहा गुरु महाराज की भक्ति। इसीलिए हनुमान चालीसा जब बोलते हैं तो उसमें सबसे पहली लाइन बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल यस, जो दायक फल 4। हनुमान चालीसा के अंदर लिखा, गुरु महाराज के चरण की रज को लिया और कहाँ लगाया? निज मन मुकुर सुधार। निज मतलब अपना, मन मुकुर मतलब मन का शीशा साफ किया। मन का शीशा साफ होता है तो मन में भगवान का विमल यश प्रकट होता है। मतलब भगवान का जो पवित्र रूप है, जो अनंत शक्ति है, वो प्रकट होती है इस हृदय कमल के अंदर। और जब हृदय में परमात्मा की शक्ति प्रकट होती है और उसके अंदर जब ये मन एकाकार होता है, ध्यान के अंदर मन जुड़ता है, तो अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है।
जो सुख संसार के सभी सुखों के आगे, कहा जिस सुख के बराबर संसार के किसी भी सुख की तुलना नहीं की जाती है। सब संसार के जितने भी सुख है वो क्षणिक है। एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, पर थोड़ी देर के बाद दुख में बदल जाता है। इसीलिए सुख का जो साधन है प्रभु का नाम, आनंद का जो साधन है जो प्रभु का नाम, वो नाम गुरु महाराज जी ने हमें जना दिया, बता दिया, प्रकट कर दिया हमारे हृदय के अंदर। अब हम इसका अपने जीवन के अंदर श्रद्धा से पान करते हैं, सेवन करते हैं। कहा सब जीवात्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। वैसे सबसे बड़ा जीवात्मा के पीछे सबसे बड़ा दुख जो है, सबसे बड़ा बंधन का कारण जो है, वो जन्म और मरण का है। सोचो, विचार करो कि ये आत्मा बार बार जन्मती है, बार बार माँ की जठराग्नि के कष्ट को सहती है। माँ की जठराग्नि का कष्ट कितना होता है जीव को, 9 महीने तक सिर नीचे पैर ऊपर लटकते हुए रहना पड़ता है। आज हमें कोई सिर नीचे पैर ऊपर करके लटका दे, हमें कितना कैसा लगेगा, हमें कितनी बेचैनी होती है। थोड़ी देर के लिए ही अगर हमें कोई कर दे तो हमें परेशान हो जाते, हमें ठीक कर दो, हमें बचा लो, हमें ठीक कर दो करके हम उसको प्रार्थना करने लग जाएंगे। तो 9 महीने तक ये जीवात्मा इस अवस्था से गुजर रहा था। वहां प्रभु की कृपा हुई। ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा ने हमें इस संसार के अंदर भेजा, नाम की शक्ति को दिया। कहा नाम सुमिरन ही एक ऐसा साधन है जो जन्म और मरण के बंधन से जीवात्मा को मुक्त कर सकता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि यम यम व्यापी तज्जन्ते कलेवरम, कि जो अंत समय में भगवान का याद करता हुआ, जिस चीज को याद करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो उस गति को प्राप्त होता है। अंत समय में यदि धन में मन रह जाता है तो सर्प की योनि में जाता है। अंत समय में यदि मकान में मन रह जाता है तो कहा मूसे की योनि में चला जाता है। अंत के समय में पुत्र की याद में, पुत्र परिवार की याद में शरीर रह जाता है, मन रह जाता है, तो कहते वो सुअर की योनि में जाता है। पर अंत समय में यदि ये जीव परमात्मा का ध्यान करता हुआ, परमात्मा के स्वरूप ने अपने मन को जोड़ता हुआ यदि अपने देह को त्यागता है, तो कृष्ण भगवान ने कहा वो मुझे आकर के मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो पुनः इस आवागमन के चक्र के अंदर नहीं फंसता। तो भगवान ने हमें मौका दिया, गुरु महाराज की कृपा से हमें मानव शरीर मिला। आज देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि विभू जी महाराज, श्री गुरु महाराज जी, पूरा परिवार इस ज्ञान के प्रचार में अपना योगदान दे करके अपने जीवन को हर पल हर क्षण लगा करके हर भक्त हर समय भक्त का चिंतन करते हुए भक्त को सुख देने के लिए अपने जीवन का, अपने सुख का त्याग करके समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। तो देखो ऐसे गुरु महाराज की सेवा करने का, ऐसे महान पुरुष के साथ में रहने का, दर्शन करने का, सेवा करने का हमें अवसर मिला हुआ है। तो मैं आप सभी भक्तों से यही कहना चाहती हूँ, परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज के पावन जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। गुरु महाराज जी हम सबको भक्ति करने का, सेवा करने का हमें अवसर दे, हम उनके सेवा करके अपने जीवन को कल्याण करें, जीवन को महान बनाएं, क्योंकि ऐसा अवसर मनुष्य जीवन के अंदर ही सुलभ है। मनुष्य जीव ही परमात्मा का ध्यान कर सकता है, परमात्मा की सेवा कर सकता है। तो हमें ये अवसर मिला हुआ है भजन साधन करने का, सेवा करने का, तो इससे हम लाभ उठाएं।
जन्म जन्म हम उनके चरणों की सेवा करें। हे प्रभु, जन्म जन्म तक हमें सेवा भजन करने का अवसर दीजिए। यही प्रभु भक्ति का वरदान मांगते हुए हम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए हम अपने जीवन को भक्ति से भरपूर करके भक्ति भजन से जीवन को कृतार्थ करें। यही मैं आप सब लोग से कहना चाहती हूँ। जो भी आप लोग ने सुना उस पर आप सभी लोग मनन करेंगे, विचार करेंगे, सार को हृदय के अंदर ग्रहण करके असार को आप लोग मेरे पास छोड़ दे। आगे का भी जो कार्यक्रम है उससे लाभ उठाएं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए हमारे साथ बाल किशोर भाई जुड़ नहीं पाए, कुछ कारणवश आज दिल्ली में नेटवर्क की इशू होने के कारण। तो उत्तम जी को ही मैं फिर अनुरोध करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। उत्तम जी। बोले सच्चिदानंद भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। मनुष्य क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। मनुष्य क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, तू है एक समंदर। मनुष्य क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। मनुष्य क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। तेरे अंदर बसे निरंजन, बाहर क्यों तू खोजत है, बाहर क्यों तू खोजत है। सतगुरु से तू ज्ञान मांगे, घट मुझियारा होवत है, घट मुझियारा होवत है। मगन रहेगा हर दर्शन में, मगन रहेगा हर दर्शन में, लग के देख निरंतर। मनुष्य क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। तेरे अंदर बंसी बाजे, बाहर क्यों तू खोजत है, बाहर क्यों तू खोजत है। अनहद की धुन प्यारी प्यारी, धुन नगाड़ा बाजत है, धुन नगाड़ा बाजत है। मगन रहेगा धुन सुनने में, मगन रहेगा धुन सुनने में, सुर संगीत है। मनुष्य क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। तेरे अंदर झूला झूला, बाहर क्यों तू झूलत है, बाहर क्यों तू झूलत है। सतगुरु से तू ज्ञान मांग ले, घट मुझियारा होवत है, घट मुझियारा होवत है। मगन रहेगा हर सुमिरन में, मगन रहेगा हर सुमिरन में, ऐसा है ये मंत्र। मनुष्य क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे,
तू है एक समंदर, रिमानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। बोले सदगुरुदेव महाराज को जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आनंद कंद भगवान की जय। उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग के लिए हम लोग फिर से इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। डॉक्टर साहब। बोली सदगुरुदेव महाराज की जय। आज नेट की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, इसलिए अब भाई जी, मैं तो सोच रहा था कि भाई जी लंबा सत्संग कर दें और समय पूरा ले लें। हाँ, भाई जी ने बहुत सुंदर सत्संग सुनाया हमें। सबसे पहले तो श्री विभू जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और गणतंत्र दिवस की भी, भारत का रिपब्लिक डे भी आज। देखिए कितनी बड़े आश्चर्य की बात है, महान पुरुषों का जन्म भी और उनके यहाँ सारी चीजें स्पेशल होती है। विभू जी महाराज का जन्म 26 जनवरी को, शेष जी महाराज का जन्म 15 अगस्त को, और आपके श्रीयांश जी का जन्म 1 जनवरी को। मतलब ऐसे दिन है जिसमें सब लोग वैसे भी खुशियां मनाते हैं, और महाराज जी का स्वयं का जन्म भी 21 सितंबर को है, जिस दिन और रात बराबर होते हैं। तो महान पुरुषों का हर चीज दिव्य होती है। ये विशेषता महान पुरुषों के जीवन में हमने देखने को मिली। तो अभी अभी हम सुन रहे थे भाई जी के द्वारा कि जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा दुख है, और मुझे उस समय भगवान बुद्ध की बात याद आ रही थी। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिता ने जब ज्योतिषियों को दिखाया तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा जोगी साधु बनेगा। अब कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यासी बने, साधु बने। तो राजा ने क्या किया, उसके पिताजी ने, बुद्ध के पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई दुख की बात, समस्या, बुरी बात, वैराग्य होने वाली बात उनके सामने ना आए। इस तरह का माहौल रखा कि बुद्ध ने दुख को देखा ही नहीं, कहीं उनके सामने कोई पीड़ा की चीज ही नहीं आई। करते करते बुद्ध बड़े हो गए। जब बुद्ध को ट्रेनिंग दी जा रही थी तीर चलाने की, जो जिस पेड़ पे तीर चलाते थे वो पेड़ कुछ दिन बाद सूख गया। बुद्ध ने पूछा भाई ये पेड़ क्यों सूख गया? बोला जी मर गया। बोले मरना क्या होता है? इतने में वो जो सिखाने वाला कोच था वो समझ गया कि हमें तो आदेश है कि भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ नाम था उनका, कि इनको कोई भी ऐसी बात ना बताई जाए जो इनसे वैराग्य उत्पन्न हो। उसने फिर बात घुमा दी। कहने का मतलब उनके सामने कोई दुख आने नहीं दिया। उनकी शादी हो गई, पुत्र हो गया। अब उनके पिताजी थोड़ा सा केयरलेस हो गए, निश्चिंत हो गए कि अब जब गृहस्थी में आ गए हैं, शादी हो गई है, पुत्र हो गए, अब इनको वैराग्य क्या आएगा। तो उनके लिए कुछ फ्रीडम कर दी, वह इधर उधर जाने लगे। एक दिन जब वो रथ पे जा रहे थे तो देखा एक व्यक्ति कुबड़ा होके चल रहा है। अरे बोले सीधा होके क्यों नहीं चल रहा? उसने कहा जी बुढ़ा हो गया। बोले बुढ़ा क्या होता है? बोले एक दिन आदमी का जो शरीर है ये हमेशा जवान नहीं रहता, एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो बोले मैं भी बुढ़ा हूंगा? बोले हाँ, इस सबकी ये तो सिस्टम है, हर व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा। बुद्ध के अंदर एक प्रश्न आ गया कि ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा एक कष्ट, क्लेश है कि व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। आगे गए तो एक व्यक्ति को ले जा रहे थे कुछ लोग। बोले क्या हो गया ये? बोले जी बीमार हो गया, इसको लोग उठा के ले जा रहे हैं इसका इलाज कराने के। तो बोले शरीर में रोग भी लगता है? बोले हाँ रोग लगता है, ये शरीर स्वस्थ रहता नहीं हर समय।
कोई ना कोई रोग इसको लग जाता है। रोग लगने के बाद में व्यक्ति तकलीफ पाता है। आगे गए तो एक अर्थी जा रही थी शमशान घाट को, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है करके। बोले अरे इसको लेटा के क्यों ले जा रहे हैं, क्या हो गया इसको? बोले जी मर गया। बोले मरना क्या होता है? बोले एक दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, व्यक्ति मुर्दा हो जाता है और उसको शमशान घाट में ले जाके जला देते हैं। बुद्ध ने कहा अरे इसका मतलब ये शरीर परमानेंट नहीं है, ये बुढ़ा भी होगा, इसको रोग भी लगेंगे, एक दिन ये मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। घर में आके जब वापस आए, अब देखिए हम इन चीजों को रोज देखते पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है इसका। हमें याद भी नहीं आता कि मुझे एक दिन जाना है और मैंने उसके लिए क्या तैयारी की है। ये संसार में जो शरीर जिसके पीछे हम लगे हुए हैं ये छूट जाएगा और एक दिन हमको ये मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये दृश्य जब बुद्ध ने देखा, वो रात भर इस चिंतन में रहे कि इन 3 क्लेशों से, द 3 क्लेशास कहते हुए, बुढ़ा होना, रोगी होना, मृत्यु को प्राप्त करना, इससे बचने का उपाय क्या है? इससे मुक्त होने का, इससे ऊपर जाने का उपाय क्या है? और उनको इतना बड़ा उसका लगा झटका कि रात को बच्चों को, वाइफ को छोड़ करके चुपचाप निकल पड़े सत्य की खोज में। और ढूंढते ढूंढते बहुत जगह गए वह, अंत में बहुत तरह की साधनाएं की, सब कुछ किया, पर सज्जनों अंत में जब ये निर्णय करते हैं कि अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा क्योंकि अब मेरा शरीर, जब मुझे सत्य नहीं मिल रहा, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैंने इस शरीर को छोड़ देना करके उन्होंने अन्न जल सब छोड़ के बस बैठ गए ध्यान में। पर क्योंकि वह जो रियल नॉलेज था जिसके द्वारा उस अवस्था को प्राप्त किया जाता है, उससे वह अनभिज्ञ थे। साधना कर रहे थे, शरीर कमजोर हो गया, अंदर से माया कहती है कि अरे बुद्ध तुम्हारा शरीर कमजोर हुआ है, पर तुम्हारे मेरे जो कामनाएं हैं वो तो एजिटीज है। तभी तो भर्तृहरि कहते हैं भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णम। मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया पर ये मेरे अंदर जो कामना है, तृष्णा है, ये एजिटीज है। तो सज्जनों भगवान बुद्ध ने उसके बाद वहां सुजाता मिलती है उनको, सुजाता उनको सत्संग सुनाती है। कहते सितार के तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत करो कि बजे नहीं। मिडिल पाथ में जाने का, जिसको गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उस स्थिति में रहना चाहिए। और उनको शरीर में चूंकि एनर्जी खत्म हो गई थी, खीर खिलाती है। और वहाँ कुछ और भी होता है, कुछ लोग कहते हैं वहां पर जैसे हमारे संत महात्मा उपदेश देते हैं ऐसा भी कुछ हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अपने आप हुआ है। इस पे मतभेद है, पर कुछ लोगों का कहना है भाई वहां सुजाता ने उनको ज्ञान दिया, मेटाफिजिकल नॉलेज दिया, और उसके बाद जब बुद्ध साधना में लग गए तो उन्होंने उस निर्वाण की स्थिति को प्राप्त किया, इन 3 क्लेशों से मुक्त होने का उपाय ढूंढा। तो सज्जनों ये शरीर परमानेंट नहीं है, एक दिन हमने संसार छोड़ के जाना है। और महापुरुषों की जन्म जयंती पे उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है कि वो अपने जीवन को किस तरह से संसार की भलाई के लिए लगा रखा है। महाराज जी को देखिए, माता जी को देखिए, पूरे परिवार को देखिए, वो दिन रात किस काम में लगे हुए हैं। वो भी तो आपके हमारी तरह घर में रह करके आनंद से जीवन बिता सकते थे, पर महापुरुषों का जो जीवन होता है सज्जनों, वह अपने लिए नहीं समाज के लिए संघर्ष लेते हैं। और आज श्री विभू जी महाराज, महाराज जी, माता जी,
सब इस काम में लगे हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमें ऐसे महान पुरुषों की शरण में रह करके उनकी सेवा करने का मौका मिला हुआ है, इसलिए खूब भजन अभ्यास करें। आज तो मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा था, मैं सोच रहा था भाई जी ही पूरा करेंगे। तो सबको मेरा जय सच्चिदानंद, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद, हाउ टू स्टार्ट स्पिरिचुअल जर्नी, डॉक्टर जेपी जी। कौन, किसने किया है प्रश्न? ये रोमा जी इजराइल से है। अच्छा, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो स्टेप 2 मेन है। पहला तो आप ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ये पहले फर्स्ट स्टेप है टू अंडरस्टैंड द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इसके बाद सेकंड स्टेप आपको वह प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीखना पड़ेगा जिसको आपने, हमने, सबने माँ के घर में प्रैक्टिस किया था, जिस मेडिटेशन से हम मेंटल कंट्रोल ला सकते हैं, हमारे ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं और आत्मा को इन्फिनिटी में पहुंचा सकते हैं। वह सारी चीजें तब होगी जब आप उस मेडिटेशन को सीखेंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए पहला है सुनना, उसके बाद उस चीज को सीखना प्रैक्टिकल, और उसके बाद प्रैक्टिस करना। और ये 3 काम जब हम करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है तपन भाई का। वो लिखते हैं, मन की एकाग्रता के लिए ध्यान लगना जरूरी है, परंतु ध्यान इतना आसानी से नहीं लग पाता। कैसे ध्यान में एकाग्रता को लगे, को लाए प्लीज। उनको उपदेश है कि नहीं? जी, उपदेशी है। अच्छा, तो ये तो आपको थोड़ा सत्संग में समय ज्यादा देना पड़ेगा और जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। हंस जी महाराज इस बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझा रहे थे। जब किसी ने यही प्रश्न किया था कि मान ले एक जहाज पे, समुद्र के बीच में एक जहाज है, उस पे एक पक्षी बैठा हुआ है टॉप में, वो पक्षी उड़ गया। वह कितनी देर भी उड़े पर वहां उसको और तो समुद्र में कहीं बैठने की जगह नहीं, वापिस आके उसी जहाज पे बैठेगा। ऐसे मन रूपी पक्षी अगर तुम्हारा भाग गया और हम आसन लगा के बैठे हैं तो कितनी देर भागेगा? लास्ट में ये वापस आएगा ही आएगा। तो आपको लंबा बैठना पड़ेगा। मन क्या है? मन के पास ब्रेन है नहीं, इसको हमने आदत डाली है ये भागने की, इसकी आदत को हमें ही चेंज करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा लंबा बैठना पड़ेगा, सत्संग में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। और कोई सेवा वगैरह, कहते हैं जहां व्यक्ति का तन और धन जाता है वहीं मन जाता है। तो हम गुरु दरबार से कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा मन और जल्दी लगेगा। तो आपको लंबा बैठना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा और थोड़ी बहुत सेवा के स्पिरिचुअल वर्क्स में टाइम देनी पड़ेगी, तब आपका मन लगने लगेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है सुदीप जी का। वो लिखते हैं, व्हाट इज द ड्यूटी फॉर प्रोफेशनल हु आर गुड एट वर्क बट डज नॉट डू मेटाफिजिकल मेडिटेशन। वो गुड एट वर्क लंबा नहीं रह पाएंगे। मेटाफिजिकल मेडिटेशन के बिना आप गुड एट वर्क हैं बिकॉज ऑफ आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अच्छा है, पर बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी। सो फॉर एवरीबॉडी, द प्रोफेशनल्स हु आर गुड एट वर्क, दे ऑल्सो हैव टू लर्न मेडिटेशन, अगर वो उसको कंटिन्यूटी देना चाहते हैं तो। नहीं तो क्या होता है, कुछ दिन व्यक्ति गुड एट वर्क होता है, उसके बाद कोई घटना घटती हुआ डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटल प्रॉब्लम आने लगते हैं, फिर ड्रिंक करने लगता है। मैंने बहुत से ऐसे प्रोफेशनल को देखा है जो जीनियस थे, टॉप क्लास प्रोफेशनल थे, पर जो इससे नहीं लगे, अध्यात्म से, मेटाफिजिकल मेडिटेशन से, बाद में उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। तो मेटाफिजिकल मेडिटेशन तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है, प्रोफेशनल के लिए। सिंपल पर्सन के लिए भी जरूरी है, उनके लिए और ज्यादा जरूरी है। सो दे मस्ट लर्न मेटाफिजिकल मेडिटेशन।
थैंक यू। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो वीकली सत्संग है, आज के कार्यक्रम में जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं गुरु वंदना से। बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ गुरु वंदना करके। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। थोड़ी देर के लिए सभी लोग नाम का सुमिरन करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।